ये जो भी लोग हैं जिन्हें खाने पीने का इतना शौक है, ये खुद अपना खाना काहे नहीं बना लेते? या उनका काम है आपके बनाए खाने को ठूसना, और वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी तमाम तरीके की तरक्की हो रही है और आप कैद हैं रसोई में। मुझे आपके भोजन बनाने पर आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति इस पर है कि व्यवस्था कैसी है। तो खाना बनाना शरीर के लिए जरूरी है और जिंदगी के बाकी काम चेतना के लिए, मन के लिए जरूरी है। आपकी पहली पहचान शरीर नहीं है, आपकी पहली पहचान है चेतना। और अगर खाना बनाते बनाते आपके पास वो ऊंचे काम करने का वक्त ही नहीं मिला तो भाड़ में जाए ऐसा खाना। ऋतु कोहली हैं, कह रही हैं कि इनका 8-9 लोगों का संयुक्त परिवार है और ये अकेली खाना बनाती हैं। दिन में 3 बार 3 तरह का खाना बनता है। आचार्य जी, आप कहते हैं कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, नौकरी वगैरह करनी चाहिए। मैं नौकरी क्या करूं, मेरे पास तो आपके वीडियो तक देखने के लिए वक्त नहीं है। ये मुद्दा मैंने घर वालों के आगे उठाया आपका वीडियो देख करके। आप बोल रहे हैं कि भाई महिलाओं को सिर्फ ऐसे ही रसोई वगैरह तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए। तो ये बात मैंने घर वालों से भी बोली, तो घर वालों ने मुझे समझाया है कि सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा, और तुम तो सेवा करती रहो और सेवा करते करते ही तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। नहीं, सेवा तो ठीक है, पर किसकी सेवा? और किस लिए सेवा? सेवा जब भी करी जाती है तो कोई बैठा होता है जो उस सेवा को स्वीकार भी कर रहा होता है ना। आप सेवा कर रहे हो और सामने कोई है जो आपकी सेवा से लाभ ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपको सेवा का पाठ पढ़ा रहे हो वही वो लोग हों जिन्हें आपकी सेवा से लाभ भी होता हो? फिर तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। COI, the one encouraging you towards service is also the recipient of the service। जो आपको बार बार बोल रहा है सेवा करो सेवा करो, वो ऐसे इशारा कर करके ये भी बता रहा है मेरी सेवा करो मेरी सेवा करो। तो अगर सेवा से ही मुक्ति मिल जानी है तो फिर ठीक है, जाइए बाहर। इतने अनाथ घूम रहे हैं, बेघर घूम रहे हैं, बेसहारे घूम रहे हैं, सड़कों पर पशु हैं, वो सब कहीं ज्यादा कमजोर और दुखद स्थिति में हैं। उनको आपकी सेवा की ज्यादा जरूरत है, आप उनकी सेवा क्यों नहीं करती? महिलाओं को जो भी लोग ये बताते हैं कि महिला के लिए तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो सेवा में रत रहे, मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूं। लेकिन फिर जो सबसे ज्यादा दीन है, दुर्बल है और दुखी है, महिला को उसकी सेवा करने दीजिए ना, अपनी सेवा काहे को करवा रहे हैं? देखिए बहन जी, ऋतु जी, ये जो 8-9 लोग हैं जिनको आप पका पका के खिलाती हैं, अगर ये वास्तव में दीन दुर्बल दुखियारे हों तो अलग बात है। ये 8-9 सब छोटे छोटे बच्चे हों, अलग बात है कि भाई बेचारे इतने छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे हैं। घर में 9 बच्चे हैं और आप माता जी हैं, तो आपको इन 9 के लिए पका के खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो फिर कोई बात नहीं, उनको आप पका के खिलाती रहिए, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। या कि ये 9 के 9 सब ऐसे हों कि एकदम रोगी हैं, एकदम वृद्ध हैं और बीमार हैं, तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा आप इनकी सेवा करिए, इन्हें पका के खिलाते रहिए, क्योंकि इन्हें बहुत जरूरत है कि आप इनकी सेवा करें। पर ये 9 लोग कौन है? कहीं हट्टे कट्टे मुस्टंडे तो नहीं है कि 9 जने खाते हैं और आप पकाती रहती हैं। और जिस हिसाब से आपने अपना समय बताया है कि 8-10 घंटे आपके रसोई में ही लगते हैं, मुझे नहीं लगता ये 8-10 बच्चे हैं। इतना सारा खाना बच्चों के लिए तो नहीं बनाती होंगी आप। और आपने ये भी लिखा है कि 3 दफे 3 तरह का बनाना पड़ता है और अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की फरमाइश रहती है। बच्चे तो नहीं इतनी फरमाइशें करते होंगे
और वो कर भी दे तो बच्चों को तो धौंस दिखा के चुप कराया जा सकता है कि चुप, जो बना खा ले। ये कौन लोग हैं जो फरमाइश करते हैं कि एक बोल रहा है आज मेरे लिए डोसा बनना चाहिए, तो दूसरा बोल रहा है मुझे पूड़ी चाहिए, और फिर आपको पूड़ी भी बनानी है और डोसा भी बनाना है। और जब आप उनसे कुछ कहती हैं तो कहते हैं नहीं तुम तो सेवा करो। ये जो भी लोग हैं जिन्हें खाने पीने का इतना शौक है, ये खुद अपना खाना काहे नहीं बना लेते? या उनका काम है आपके बनाए खाने को ठूसना और बाहर जा करके तमाम तरीके के काम वगैरह करना, और वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी तमाम तरीके की तरक्की हो रही है और आप कैद हैं रसोई में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर ये जो 8-9 लोग हैं जिनका आप खाना बनाती हैं, ये सबके सब बिल्कुल बूढ़े और बीमार हो तो आप बेशक इनका खाना बनाती रहिए, जरूर बनाइए। अगर ये 8-9 लोग जो हैं ये सब बिल्कुल छोटे बच्चे हो तो भी आप इनका खाना बनाती रहिए, जरूर बनाइए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर ये स्वस्थ, समर्थ, ताकतवर लोग हैं, आप ही की आयु के हैं या आपसे कम आयु के हैं, जवान लोग हैं, तो ये कैसी व्यवस्था है और कैसा न्याय है कि आपको इतना भी समय नहीं दिया जा रहा कि आप किताबों के साथ दिन के घंटे 2 घंटे गुजार लें, कि आप अखबार पढ़ लें, कि कोई आप ज्ञानवर्धक वीडियो देख लें, कि घर से बाहर निकल करके आप किसी तरह का कोई कोर्स कर लें। कि आप कोई पार्ट टाइम, अंशकालिक ही सही, छोटी मोटी नौकरी कर लें, आपको समय नहीं दिया जा रहा। ये कौन सी सेवा करवाई जा रही है आपसे? और जैसे आपका धर्म है उनकी सेवा करना, उनका धर्म नहीं है आपकी सेवा करना। या महिलाओं और पुरुषों के लिए धर्म भी अलग अलग हो जाता है कि पुरुष का काम है ठूसना, ये धर्म है उसके लिए कि जितना ठूसेगा उतना मोक्ष की ओर बढ़ेगा, और महिला का काम है ठुसाना, कि जितना पका पका खिलाएगी उतना मुक्ति पाएगी। मैं खाना बनाने को हीन काम नहीं समझता, कुतर्क मत करने लग जाइएगा। यहां हम बोधस्थल में हैं, बारी बारी से सबको खाना बनाना पड़ता है, मैं भी बनाता हूं। जब शरीर भोजन से ही चलना है तो भोजन बनाना कोई हीन या नीच काम कैसे हो सकता है? मुझे आपके भोजन बनाने पर आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति इस पर है कि व्यवस्था कैसी है। जो आपको भोजन बनाने से आगे का कोई काम करने ही नहीं दे रही। क्योंकि भोजन बनाना आवश्यक जरूर है, लेकिन किसके लिए आवश्यक है? शरीर के लिए। और उसकी कुछ उपयोगिता निश्चित रूप से है। मैंने कहा तो हम भी खाना बनाते हैं क्योंकि हमें पता है खाना बनाना है, भाई शरीर खाना मांगता है, कुछ तो उपयोगिता है ही खाने की। लेकिन इतनी भी उपयोगिता नहीं हो गई ना खाने की कि मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं यहां से उठ करके चल दूं कि खाना बनाना है। कैसा लगेगा? आप कहेंगे बहुत बेवकूफ है आचार्य, इसको यह भी नहीं पता कि ज्यादा जरूरी क्या काम होता है, खाना बनाना या ऐसे सत्र में सम्मिलित होना। तो खाना बनाना शरीर के लिए जरूरी है और जिंदगी के बाकी काम चेतना के लिए, मन के लिए जरूरी है। आपकी पहली पहचान शरीर नहीं है, आपकी पहली पहचान है चेतना। तो जब भी आपको उन कामों की तुलना करनी पड़े जो शरीर के लिए हैं उन कामों से जो मन के लिए हैं,
तो उसमें वरीयता आपको उन्हीं कामों को देनी पड़ेगी जो मन के लिए हैं। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि खाना ही मत खाओ या खाना बनाओ ही मत। मैं एक तुलनात्मक बात कर रहा हूं। मैं हर चीज को उसकी सही जगह देने की बात कर रहा हूं। खाने की अपनी एक जगह है, खाना बनाने की भी अपनी एक जगह है, लेकिन उससे कहीं ऊंची जगह है जिंदगी में उन सब कामों की जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं, जो आपकी चेतना को एक ऊंचा स्तर देती हैं। और अगर खाना बनाते बनाते आपके पास वो ऊंचे काम करने का वक्त ही नहीं मिला तो भाड़ में जाए ऐसा खाना। समझ में आ रही है बात? घर में जरा बैठक बुलाइए जिसमें कुछ न्याय की और ईमानदारी की बात हो और पूछिए कि कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो इतने कमजोर हैं और इतने बीमार हैं कि रसोई में प्रवेश ही नहीं कर सकते। और अगर आपके अलावा 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना बनाना आता है या खाना बनाना सीख सकते हैं, तो फिर खाना सबको बारी बारी से बनाना चाहिए ताकि आपके ऊपर से इस काम का बोझ थोड़ा कम हो। आप भी बनाइए, दूसरे लोग भी बनाएं, यही उचित और न्यायपूर्ण बात है। और फिर आपका जो समय बचे वो आपको सोने में और हो हल्ले में और गॉसिप में नहीं बिताना है। वो समय आपको अपने व्यक्तिगत और आंतरिक विकास के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है ऋतु जी?